नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। ढेरों क्वेश्चन लगातार स्टूडेंट के आ रहे हैं। सीबीएसई में फेल हो गए, क्या करें? कल उड़ीसा स्टेट बोर्ड का रिजल्ट आया, क्या करे? बच्चा फेल है एक सब्जेक्ट में, दो सब्जेक्ट में, उसको नीट के लिए जाना है, उसको आगे फर्दर कॉलेज के लिए जाना है, क्या करे? एक सब्जेक्ट में फेल, दो सब्जेक्ट में फेल, 10th क्लास में फेल, क्या करे? इसके बारे में भी बात करेंगे। सीबीएसई में जो लोग फेल हुए, स्टेट बोर्डों में जो लोग फेल हुए, वो क्या करें? इस पर भी बात आज हमारी होगी और बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब भी मिलेगा। सब्जेक्ट वाइज इवोल्यूशन पर क्या हो रहा है, कैसे इस बार रिजल्ट आने वाला है, इसके ऊपर भी डिटेल बात करेंगे। जरा बात करते हैं डिटेल वाइज। कल हम लोगों ने साइंस के सब्जेक्ट पर फोकस किया था, आज हम लोग थोड़े ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पर, कॉमर्स के सब्जेक्ट पर भी फोकस करेंगे, ओवरऑल सब्जेक्ट पर भी फोकस करेंगे, 10th क्लास पर भी फोकस करेंगे। रिजल्ट कब तक आएगा, इसके ऊपर भी बात होगी। हम लोग हर एक पॉइंट को आज डिस्कस करेंगे। पहली बात यह कि जो लोग सीबीएसई में फेल हुए, इमीडिएटली पब्लिक एग्जाम सितंबर अक्टूबर 2026 में एडमिशन ले लीजिए। ऑन डिमांड के चक्कर में मत रहिए। अगर बहुत कॉन्फिडेंट है तभी ऑन डिमांड चाहिए। कल उड़ीसा स्टेट बोर्ड का रिजल्ट आया, बच्चे फेल हुए, कोई फिजिक्स में फेल, कोई केमिस्ट्री में फेल, कोई बायोलॉजी में फेल, मार्क्स कम है। वो पूछ रहे क्या करें? देखिए, अगर 12th क्लास में मार्क्स कम है, पास हो गए तो ग्रेजुएशन में चले जाइए। हम लोग किसी भी परसेंटेज पर एडमिशन दिलवा देंगे। यूनिवर्सिटी में बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जिनके साथ हमारी प्रॉमिस है कि परसेंटेज कुछ भी हो, बच्चे की पढ़ाई कंटिन्यू होना चाहिए। उसको बीए में, बीकॉम में, बीएससी में ऑनलाइन मोड में दे दीजिए ताकि उसका एजुकेशन रुके नहीं। तो ये हम लोग आपकी मदद करने को तैयार हैं इस मामले में। स्टेट बोर्ड में फेल हो गए, क्या करें? एनआईएस में एडमिशन लीजिए, सितंबर अक्टूबर के एग्जाम में बैठिए। अगर बहुत अच्छी तैयारी है तभी ऑन डिमांड चाहिए, मेरी सलाह है। पहले एक बार पब्लिक एग्जाम में रजिस्टर्ड हो जाइए, उसके बाद और पैसे है तो ऑन डिमांड भी दे दीजिए, बट पब्लिक एग्जाम में जरूर रजिस्टर्ड होइए, ये मेरी सलाह है। बाकी कुछ भी क्वेरीज है, आप मेरे को कॉल करो, नंबर ऊपर टॉप पर चल रहा है, मुझे बात करो। हम लोग आपकी मदद करेंगे एडमिशन करने में, कराने में, आपकी पढ़ाई में, आपके एंड तक जर्नी जब तक चलती रहेगी, एजुकेशनल जर्नी, हम लोग आपकी मदद करते रहेंगे। पहली बात, सब्जेक्ट वाइज थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। 10th अप्रैल को एग्जाम होता है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन केयर। इसका पेपर चेक हो गया, पैक हो गया, रिजल्ट अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लास्ट ईयर था ऑलमोस्ट उसके आसपास है। 11th अप्रैल को उर्दू का पेपर होता है, संस्कृत साहित्य का पेपर होता है, कृषि प्रोडक्शन और उसके प्रोसेसिंग का, ये सब कॉपियां चेक पैक्ड। 13th अप्रैल को ज्योग्राफी का पेपर होता है। ज्योग्राफी, देखिए ज्योग्राफी में क्या है, पास होने के लिए कितना चाहिए ज्योग्राफी में? 21 थियरी में, 7 मार्क्स प्रैक्टिकल में, 5 मार्क्स मिनिमम टीएमए में। अगर आपका टीएमए में नहीं है तो आपको थियरी में 26 लाना पड़ेगा। ज्योग्राफी का रिजल्ट भी ऑलमोस्ट अच्छा है, ठीक है, जितना पिछला वाला था ऑलमोस्ट एक 1.5% ऊपर नीचे, बस। तो कुल मिलाकर रिजल्ट वही है, आगे पीछे ज्यादा नहीं है। तो ज्योग्राफी का भी रिजल्ट ऑलमोस्ट ठीक ही मानेंगे, बुरा नहीं है। कॉपी चेक हो गई, पैक हो गए, इनमें कुछ भी बचा नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउस मैनेजमेंट चेक एंड पैक, इसमें बहुत लिमिटेड स्टूडेंट होते हैं। भारतीय साइन लैंग्वेज सबसे कम बच्चे इसको लेते हैं। जो मूक बधिर है, जो डिसेबिलिटी वाले, स्पेशल चाइल्ड के केस का है, वही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो बहुत लिमिटेड स्टूडेंट है। चेक हो गया, पैक हो गया। जरा बात करते हैं, 16 अप्रैल को पेपर होता है। 16 अप्रैल 2026 को पेपर हुआ बायोलॉजी का। मंथ एंड में ओपन हो गया अप्रैल में। मई में ऑलमोस्ट कॉपियां चेक हो गई और ये ऑलमोस्ट पैक हो गई है। बस डेटा एंट्री का काम चल रहा। 314 बायोलॉजी, थियरी में 21, प्रैक्टिकल में 7 मार्क्स मिनिमम और असाइनमेंट में 5 मार्क्स चाहिए एट एनी हाउ पास होने के लिए। देखिए इसके बाद अकाउंटेंसी 320, ये भी कॉपी ऑलमोस्ट चेक है, 25 तक पैक हो जाएगी। इसमें पास होने के लिए थियरी में 26 थियरी में मिनिमम चाहिए, 7 मार्क्स टीएमए से आएगा। इसमें प्रैक्टिकल का प्रावधान नहीं है। इस बोर्ड में, एनआईएस बोर्ड में, अकाउंटेंसी में प्रैक्टिकल नहीं होता। जरा बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू लॉ, इसकी भी कॉपी चेक और पैक। मिलिट्री हिस्ट्री, ये भी चेक एंड पैक। देखिए स्टूडेंट ये कहता है कि आप सब्जेक्ट वाइज ऐसा क्यों बताते हो, कितना थियरी कितना प्रैक्टिकल। देखो हम लोग ये भी देख रहे हैं कि आने वाला बच्चा जो आगे एग्जाम देगा अक्टूबर के लिए, वो भी इस वीडियो को देखता है। उसे ये समझ होनी चाहिए कि हमको तैयारी कैसे करनी है, कितनी मार्क्स थियरी में मिनिमम लाना है, कितना प्रैक्टिकल में लाना है, कितना असाइनमेंट से लाना है।
पास होने के लिए क्या क्या चाहिए वो सारी बात वो क्लियर करेंगे। जरा और भी बात करता है। 17 अप्रैल को पेपर होता है हिंदी का 301। इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा है, अभी भी कॉपियां चेक हो रही हैं। 25 तक बोर्ड का टारगेट है फिनिश करने का। देखते हैं। फिलहाल हिंदी का पेपर 12th क्लास ठीक है, एवरेज है, कुछ इसमें दिक्कत नहीं है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप ये कॉपी ऑलमोस्ट चेक हो गई है क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होते हैं इसमें। हिंदी में पास होने के लिए 26 थ्योरी में चाहिए, 7 मार्क्स टीम में से आएगा, प्रैक्टिकल नहीं होता, क्लियर है। अगर आपका असाइनमेंट नहीं है, आप डायरेक्ट दूसरे बोर्ड से आए हो, असाइनमेंट आपके नहीं है, तो आपको थियरी में ही 33 लाना पड़ेगा। 18 अप्रैल को फिजिक्स का पेपर होता है 312। फिजिक्स की कॉपियां अभी ऑलमोस्ट हो गई है, पैके का घर पर। कल बात हुई थी कि ऑलमोस्ट हो गई है, अब ये डेटा एंट्री के लेवल पर है, मार्क्स चढ़ रहे और इसका रिजल्ट ऑलमोस्ट डेटा एंट्री के फॉर्म में चढ़ रहे। 25 तक ये भी पैक हो जाएगी, ऑलमोस्ट हो गया, इवोल्यूशन का वर्क हो गया। हिस्ट्री 315 ये भी ऑलमोस्ट चेक है। इन्वायरमेंटल साइंस ये भी चेक है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस यहां तक कॉपियां 18 अप्रैल तक की कॉपियां ऑलमोस्ट चेक हो गई हैं। 25 तक पैकिंग पर चल रहा है, हो गई है चेक। अब यहां से 20 अप्रैल से 20 अप्रैल को होम साइंस का पेपर होता है, ये कॉपियां अभी चेकिंग पर है। ये 27-28 मई तक पैक होने वाला है, 25 वाला टारगेट में नहीं है, ठीक है। 21 अप्रैल केमिस्ट्री का पेपर हुआ, अभी भी कॉपियां चेक हो रही हैं, ये इस महीने के एंड तक जाएगी और जल्दी नहीं है इसमें। केमिस्ट्री आराम से चेक हो रहा है, टाइम लग रहा है। 313 केमिस्ट्री का रिजल्ट कुछ ठीक नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स क्रिटिकल क्रुशियल रहता है, इनमें कुछ फालतू उठापटक नहीं होती है, ज्यादा इंप्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं होती है। साइंस के स्टूडेंट को टू द पॉइंट लिखना होता है, स्टोरी के मार्क्स नहीं मिलते। केमिस्ट्री में पास होने के लिए 21 थियरी में, प्रैक्टिकल में 7 मार्क्स, असाइनमेंट में 5 मार्क्स, और ये कॉपी अभी भी चेक हो रही है। पॉलिटिकल साइंस में प्रैक्टिकल नहीं है, पॉलिटिकल साइंस में आपको 26 थियरी में 7 मार्क्स टीएम में से लाना है, और ये भी कॉपी अभी इवोल्यूशन में है, ये पूरे महीने तक इवोल्यूशन में रहेगी। मास कम्युनिकेशन भी अभी इवेल्युएट हो रही है, मिलिट्री स्टडीज ये अभी इवेल्युएट हो रही है। 22 अप्रैल को पेपर होता है साइकोलॉजी का, ये कॉपियां ओपन है चेक होने के लिए, बस जस्ट ओपन है, अभी चेक हो रही है, ये जाएगी 5 जून तक, इसकी चेकिंग होती रहेगी। संस्कृत 309 ये भी इवेल्युएट हो रही है, जेंडर स्टडीज ये भी इवेल्युएट हो रही है। 24 अप्रैल को इकोनॉमिक्स का पेपर होता है 318, इसमें प्रैक्टिकल नहीं है, थियरी में 26 सही है, असाइनमेंट में 7 मार्क्स सही है, ये कॉपियां ओपन है, इवेल्युएट हो रही है। इनके टारगेट है 5 जून, इससे पहले ये चेक नहीं हो सकता है। मैथमेटिक्स 311 ये कॉपियां जस्ट ओपन है और ये आराम से चेक होंगे, अगले महीने के एंड तक चलते रहेंगे। अगले महीने के एंड इन द सेंस 10 जून तक ये इवेल्युएट होते रहेंगे, क्योंकि इनमें टाइम लगेगा और एक्सपर्टीज चाहिए होता है। 311 मैथमेटिक्स 12th क्लास पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए? 26 चाहिए आपको थियरी में, 7 मार्क्स चाहिए टीएमएस से, प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। जरा बात करते हैं, और 27 अप्रैल को भारतीय दर्शन एंटरप्रेन्योरशिप ये दोनों कॉपियां इवोल्यूशन के लिए ओपन है, बट ये पूरा आराम से एंड तक चेक होंगे। इंग्लिश 302 12th क्लास ये भी ओपन है और चेकिंग हो रही है, अभी कोई रिपोर्ट नहीं है, जैसे रिपोर्ट आती है आपके साथ बात करेंगे। बिजनेस स्टडी 319 ये भी ओपन है। कंप्यूटर साइंस, सोशियोलॉजी, टूरिज्म, सोशियोलॉजी में स्टूडेंट ने पूछा है 12th क्लास सोशियोलॉजी। 12th क्लास सोशियोलॉजी में पास होने के लिए थियरी में 26 ही है, और प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं है सोशियोलॉजी में। सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस इनमें प्रैक्टिकल नहीं है, थियरी में 26 और 7 मार्क्स आएगा टीएमएस से। इनमें भर की अगर कॉपी नहीं लिखी है, मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं लिख करा है, तो पास होने की थोड़ी दिक्कत होती है। फिलहाल तो बहुत अच्छे से स्टूडेंट को समझ है, स्टूडेंट भर के कॉपी लिखता है, मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता है, और जिन्होंने ये किया है वो पास हो सकते हैं। अभी कॉपी चेकिंग पर आई है, अभी कोई रिपोर्ट नहीं है, लेट्स सी होने दो, फिर हम लोग बात करेंगे। हम लोग एक दिन ह्यूमैनिटीज पर बात करेंगे, जिसमें पॉलिटिकल साइंस होगी, सोशियोलॉजी होगी, हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगी, इस तरह के सब्जेक्ट रहेंगे जो ह्यूमैनिटीज में नॉर्मली स्टूडेंट लेता है। हिंदी इंग्लिश कॉमन है, सबके लिए होता है। और एक और होता है फिजिकल एजुकेशन, इस पर भी बात करेंगे अगले किसी दिन।
तो ये सारी कुछ कॉपियां हैं जो ओपन हुई हैं, इसके अलावा कोई कॉपी ओपन नहीं है। 10th क्लास के स्टूडेंट भी लगातार पूछ रहा है। 10th क्लास में फोक आर्ट हो गया, पैक हो गया। हिंदुस्तानी संगीत ये भी पैक है। बंगाली, मराठी, तेलुगु, गुजराती ये सब पैक हो गया। आगे उर्दू, संस्कृत, बौद्ध दर्शन सब चेक एंड पैक। 10th क्लास इकोनॉमिक्स 214, नाट्यकला 285 यह भी कॉपियां चेक हो रही है। कर्नाटक संगीत, भारतीय दर्शन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ये सब चेक हो रही है। उसके बाद एक पेपर है मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स क्रुशियल है और अच्छा रिजल्ट नहीं है। 211 मैथमेटिक्स 10th क्लास अच्छा रिजल्ट नहीं है। तो समझदार हो, कहीं से तान नहीं है, कहीं से इजीली और फ्री पास नहीं है। तो इस चीज को समझो, अगर आपने अच्छे से किया है तो इसका फल मिलेगा, इसका रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। साइकोलॉजी ये भी कॉपी ऑलमोस्ट चेक हो रही है। इंग्लिश 202 ये अभी चलती रहेगी इवोल्यूशन में। बिजनेस स्टडीज 10th क्लास ये भी इवेलुएट अभी हो ही रही है, खत्म नहीं हुई। डेटा एंट्री, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस ये सब, सोशल साइंस ये सब चेक हो रही है। 10th क्लास हिंदी ये भी चेक हो रही है। सोशल साइंस और हिंदी का रिजल्ट वन ऑफ दी वर्स्ट है, इतनी चीज दिमाग में लेके रखो। सोशल साइंस 10th क्लास का रिजल्ट दिल्ली एनसीआर का बिल्कुल ठीक नहीं है, हिंदी का भी बिल्कुल ठीक नहीं है। ये दो चीजें दिमाग में लेके चलिए। बाकी कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, आप हमसे बात कर सकते हो। उड़ीसा बोर्ड में फेल हुए क्या करें, आप हम लोगों से बात करो। एमपी बोर्ड में फेल हुए क्या करें, हम लोग से बात करो। हम लोग इसका समाधान निकालेंगे, रास्ता भी निकालेंगे, कौन से सब्जेक्ट से जाना चाहिए, क्या करें कि पास हो जाए। हमारी टीम एक पूरी फैकल्टी की टीम है, वो एक गारंटेड बैच चलाती है। उसमें स्टूडेंट को देखती है कौन से सब्जेक्ट में फेल हुआ, कितने सब्जेक्ट का टीओसी लेना, तो एडमिशन के टाइम से ही प्रॉपर गाइड करना, और कौन सा इजी सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिकल का भी सपोर्ट है, असाइनमेंट का सपोर्ट है, बच्चा इजीली निकाल लेगा। तो उसको सजेस्ट करते हुए एडमिशन देते वक्त प्रिकॉशन रखते हैं। उसके बाद उनकी एक टारगेटेड स्टडी होती है कि इतना पढ़ा दो कि पास हो जाए। मिनिमम कुछ चैप्टर्स है जिनको करके वो पास हो सकता है। जो स्टूडेंट लगातार फेल हो रहा है उसके मेंटल कंडीशन को देखते हुए डिजाइन करना पड़ता है, सब्जेक्ट को स्पेसिफाई करना पड़ता है, और वही सब्जेक्ट चूज करने पड़ते हैं जो इजिली निकाल पाए। और उनके पीछे भी बैकअप सपोर्ट लगाना पड़ता है कि प्रैक्टिकल में मार्क्स कम ना हो, असाइनमेंट में मार्क्स कम ना हो, थियरी में मिनिमम बेयर निकाल करके लड़का पास हो जाए। कम से कम चैप्टर डेटा एंट्री लाइक सब्जेक्ट, फिजिकल एजुकेशन लाइक सब्जेक्ट, आर्ट जो भी है, देखिए पेंटिंग लाइक सब्जेक्ट्स, इस तरह के सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिकल ज्यादा है, थियरी में कम है। 40 मार्क्स का थियरी है, 30 मार्क्स का थियरी है किसी में, तो किसी में 46 मार्क्स का थियरी है। ये सारे सब्जेक्ट प्रैक्टिकल ड्रिवन है, तो ऑब्वियस कि थियरी का स्कोप कम है, 30-40 के आसपास का है। असाइनमेंट तो हार्डली 13 मार्क्स किसी में लाना है, किसी में 12 मार्क्स लाना है, किसी में 14 मार्क्स लाना है। तो इजीली चेंज किया जा सकता है, इजीली टारगेट करके निकाला जा सकता है। हमें पता है कि पेंटिंग में कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन 2-3 चैप्टरों से आते हैं, कुल मिला के 10 क्वेश्चन होते हैं। अगर उस 10 क्वेश्चन पर ही टारगेट करा दे, वही क्वेश्चन स्टूडेंट को रटा दे, तो एटलीस्ट वो सब्जेक्ट तो क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे ही करते हैं, हमारी टीम भी इसी पर फोकस करती है। कौन सा चैप्टर उसको लर्न करा दें कि इजीली पास हो जाए, कौन से चैप्टर स्पेसिफिक जाए कि आराम से पास हो जाए, इसीलिए उस गारंटेड बैच में लेके जाते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम है, आप चाहते हो कि हम आपके लिए सब्जेक्ट डिफाइन करें, आप चाहते हो कि हम आपके एडमिशन में हेल्प करें, आप चाहते हो कि आपको एंड तक पास करवा के हमारी टीम दे आपको, तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हो। ऊपर नंबर चल रहा है, कॉल करो, भेजिए, व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ो। अभी का जो करंट रिजल्ट फेल पास का उसे छोड़ो, उसको के ऊपर अपलोड करो, भेज दो हम लोग को, ताकि हम लोग कंफर्म हो पाए किस सब्जेक्ट में फेल हो, किस में टीओसी लेने की गुंजाइश है, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए सुटेबल है, आगे आप क्या करना चाहते, डी फार्मा करना, बी फार्मा करना, नीट में जाना, जेई में जाना, कैसे करना है, आपको कॉलेज में जाना, बीबीए करना, बीसीए करना, ऐसा कौन सा की सब्जेक्ट है जो चाहिए, उसके ऊपर बात करते हुए आगे लेके जाएंगे। ये सब सिनेरियो देखते हुए जो कॉपी की इवोल्यूशन की रफ्तार है उसको देखते हुए एक बात समझ में आई, कम से कम ये 10 तारीख तक, 10th जून तक ये सब इवोल्यूशन ही चलेगा। रिजल्ट के रूप में 11 जून से लेकर 20 जून के बीच में रिजल्ट का स्कोप है। उसमें बोर्ड एक स्पेसिफिक डेट के ऊपर आना नहीं चाह रहा, फिर भी बहुत इंसिस्ट करने पर बोलता है कि 15 जून हमारे लिए थोड़ा कंफर्टेबल है। तो सरकारी मामला है, 2 दिन पहले 2 दिन बाद ये लेके चलो, इसी पे स्टिक। हम लोग ये नहीं बोल सकते ये होगा, हम लोग ये देख रहे हैं कि इवोल्यूशन का काम कितना हो गया है, कितना बचा है और कितने दिन में फिनिश हो जाएगा। वो एक रियलिस्टिक अप्रोच हो गया।
खाली कहानी नहीं। हमको ये लगता है कि 90% काम हुआ, तो 90% होने में इतने दिन लगे, तो 10% होने में इतने दिन और लगेंगे। और वो लोग क्या कह रहे हैं, उनका ओपिनियन क्या है, और उनके पास जो पेंडिंग काम है वो कितने दिन का है, कुल मिला के वो फाइनलाइज कब करेंगे, कब तक रिजल्ट देने में सक्षम हो पाएंगे प्रैक्टिकली। तो वो चीज़ देख के हम लोग बात करते हैं और फाइनली आपको एक डेट की तरफ भी लेके उनके ओपिनियन का भी डेट, और हम लोग उसमें भी समझने की कोशिश करते हैं जो बोल रहे वो कितना रियलिस्टिक है। कुछ भी होगा आपको डेली अपडेट मिलेगा। यही एक चैनल है जो आपको वो सारे अपडेट देगा जो कहीं से भी आपको नहीं मिलेगा। कुछ भी एजुकेशन से प्रॉब्लम है, ग्रेजुएशन बीच में छोड़ दिया, डिप्लोमा बीच में छोड़ दिया, बीटेक बीच में छोड़ दिया, आप अभी भी इधर उधर कंफ्यूज हो लाइफ में क्या करें, कैसे करें, क्या कर पाएंगे, इन चीज़ों को हमें भी अपडेट करिए। हम लोग आपकी मदद कर सकते हैं। गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन में हमारी टीम बहुत मदद करेगी। और भी जो लोग जो सक्षम नहीं है, जो इस तरह से हालातों से जूझ रहे हैं, उनके लिए ईएमआई का भी प्रावधान किया जा सकता है कि वो एक मिनिमम पेमेंट देके अपने एडमिशन को कंफर्म करें और आगे छोटे छोटे पेमेंट करके रास्ता निकालें और करियर को कहीं ना कहीं सेटल डाउन करें। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।